ये बनारस है। यहाँ रहते अड़भंगी भोले, हर हर महादेव सब बोले। यहाँ बहती गंगा की धारा, मिलता यहाँ सबको सहारा। काल भैरव यहाँ के कोतवाल, हल होते यहाँ सबके सवाल। यही बसे संकट मोचन हनुमान, दर्शन से उनके होता कल्याण। विश्वनाथ जी यहाँ के वासी, देते सदगत सबको अविनाशी। यहाँ जो प्राण तज कर जाता है, स्वर्ग में स्थान वो पा जाता है। बाबा के त्रिशूल पर बसा बनारस, शिव की भक्ति का है अद्भुत रस। साधु संतों का होता यहाँ मान, देवता भी आकर करते स्नान। ये शहर नहीं एक संस्थान है, धरा का मान है और सम्मान है। यहाँ मिलता जीवन का रस है, ये बनारस है। दोस्तों नमस्कार। बनारस पर मैंने हनुमान गोपी जी की ये लंबी कविता माननीय मोदी जी को इस शहर की संवेदना और सात्विकता को समझाने के लिए लिखा है। मोदी जी भले ही बनारस के जनप्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन वो आज तक इस शहर के मिजाज और मर्म को समझ नहीं पाए हैं। अगर उनमें बनारसियत का बिंदु भर भी अंश आ जाता तो आज काशी के घाट पर ये बंगाल क्रूज नहीं दिखता। बनारस आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तर की सुख सुविधा मुहैया कराने के नाम पर मोदी जी अपने किसी उद्योगपति मित्र का बंगाल क्रूज लेकर बनारस आ गए हैं। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि बाबा की नगरी में उनके भक्त आते हैं, नौका विहार का आनंद उठाने वाले अय्याश नहीं। गंगा जी की कल कल छल छल निर्मल जलधारा में भक्त जामुन की बनी जिस साधारण नाव में आनंद और परमानंद की प्राप्ति करते हैं, उसकी अंश मात्र अनुभूति भी इस रंग बिरंगी रोशनियों में नहाए और झाड़ फानुस से सजाए इस विलासी बंगाली क्रूज में कतई नहीं आ सकती है। यही वजह है कि जैसे ही बनारस वासियों को उनके मान सम्मान और संस्कृति पर आघात पहुंचाने वाले क्रूज की खबर मिली, बाबा नगरी के तमाम भक्त अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बनारस के घाटों पर उमड़ पड़े। विरोध करने वालों में बहुतायत संख्या उन नाविकों की है जिनके लिए गंगा मैया सदियों से अन्न जल की व्यवस्था करती आई हैं। बनारस में क्रूज का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय लिखते हैं, वाराणसी में बंगाल गंगा क्रूज पहुंच गया है। नमो घाट पर स्थानीय नाविक इसके लिए चारों तरफ से घेर कर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह क्रूज काशी में संचालित करने के लिए लाया गया है, हम उसे यहां नहीं चलने देंगे। उनकी मांग जायज भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी आते हैं, सदन में काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन काशी के लोगों के ही पेट पर लात मारते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी विश्वनाथ के दरबार में चढ़ने वाले महाप्रसादम को बनाने का काम स्थानीय लोगों से छीनकर एक बड़ी गुजराती कंपनी को दे दिया गया, जिससे कई स्थानीय लोग बेरोजगार हुए। लगातार काशी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? काशी की संपदा को दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित करने की साजिश क्यों रची जा रही है? आखिर यहां के लोगों से इनका रोजगार क्यों छीना जा रहा है? माननीय मोदी जी, बनारस का यह सवाल हर नजरिए से वाजिब है, लेकिन मुझे पता है कि आप में मुश्किल सवालों का जवाब देने का हौसला नहीं है, तो आप इस सवाल पर भी खामोशी रहेंगे। मैं आपके जवाब का इंतजार भी नहीं कर रहा हूं। बस आपको बताना चाह रहा हूं कि बनारस बाबा के कायदे कानून से चलता है, किसी शहंशाह की सनक से नहीं। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं, वो आपके सियासी सेहत के लिए सही होगा। नमस्कार।